मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, आप लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप लोगों को प्रणाम करता हूं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। मित्रों, सबसे पहले तो आज गणेश चतुर्थी की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप सोच रहे होंगे आज गणेश चतुर्थी की बधाई कैसे? हाँ, बिल्कुल सही है। आज का जो मेरा वीडियो है वो डायबिटीज़ के रोगियों के लिए हैं, यानी कि शुगर की बीमारी जिसको कहते हैं, डायबिटीज़ अंग्रेजी में कहा जाता है। ये जो बीमारी है, इस बीमारी के अगर कोई जनक है या इतिहास तो ऐसा भी कहता है कि जो गणेश जी के अनुयायी हैं, यानी कि जो ज़्यादा मिठाई खाते हैं, उनको ये बीमारी होती है। परंतु ये बिल्कुल मिथ्या धारणा है, ये गलत धारणा है। मिठाई का खाने से मतलब डायबिटीज़ की बीमारी का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी भर बहुत मिठाई खाते हैं परंतु उनको डायबिटीज़ नहीं होती है। अब सबसे पहले आ जाते हैं ये जो शुगर है, जो बीमारी जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, हमारे आयुर्वेद में इसको मधुमेह कहा जाता है। मधुमेह यानी कि आपके शरीर के अंदर जो इंसुलिन बनने की जो प्रक्रिया है, आपका जो पित्ताशय, अग्नाशय और पकाशय, इन तीन का एक सिस्टम होता है और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल बनते हैं, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स बनते हैं, बहुत सारी ऐसी काम की चीज़ें बनती है, फायदेमंद जो चीज़ें बनती है, उसकी वजह से भोजन का पाचन होता है। अब जब भोजन का पाचन ठीक तरीके से नहीं हो तो वो जो भोजन है, वो भोजन आपके आमाशय में पड़ा पड़ा फर्मेंटेशन होने लग जाता है, एक तरह का एसिड बनाने लग जाता है, यूरिक एसिड। तो अब उससे डबल नुकसान हुआ। एक तो भोजन का पाचन नहीं हुआ और दूसरा उसकी वजह से आपको मतलब मधुमेह डायबिटीज़ तो हुआ जो हुआ, परंतु आपको उससे वात रोग और हो गए। यानी कि आपको अधिकांश जो हम देखते हैं शुगर के जितने भी पेशेंट होते हैं, करीब 90% पेशेंटों में मतलब गठिया बाई है या गैस बनना है या घुटनों में स्वेलिंग है या हड्डियों के जॉइंट्स में स्वेलिंग है, ये भी उसके साथ साथ आता है। परंतु वो धीरे धीरे जब डायबिटीज़ एक लेवल से ऊपर चला जाता है तो उस एक लेवल से ऊपर जाने के बाद में डायबिटीज़ के जितने भी पेशेंट हैं वो बहुत कमज़ोर होने लग जाते हैं और केवल उनकी हड्डियां दिखने लग जाती है, उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है और वो उनकी त्वचा का जो ग्लो है, चमड़ी का जो ग्लो है, वो भी धीरे धीरे फीका पड़ने लग जाता है और उनकी एक शरीर में खून की कमी होने लग जाती है, हीमोग्लोबिन कम होने लग जाता है। अब ये इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक ऐसा पदार्थ है जो कि आपके मनुष्य का जो शरीर है, वो चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, चाहे कोई भी किसी भी वर्ग का या किसी भी जेंडर का हो, उसके अंदर मतलब उस भोजन का पाचन हो, जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, जठर जो कहते हैं, आमाशय के अंदर जो जठर होता है, जो एक तरह की भट्टी है जो आपके भोजन को पकाती है, तो उसको प्रदीप्त करने के लिए, उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ताकि आपका भोजन जल्दी से जल्दी पच जाए। और ये जो इंसुलिन है, ये 20 वर्ष से कम के लोगों में सर्वाधिक सक्रिय होता है, मोस्ट एक्टिवेट होता है। मतलब 20 वर्ष तक के जो लोग हैं या युवा वर्ग जो है, उसमें ये जो जठराग्नि है वो खूब अच्छी मात्रा में प्रदीप्त होती है। यानी कि उनकी जो पाचन क्षमता है, और बहुत छोटे बच्चों की तो ज़बरदस्त होती है। 5, 6, 10 वर्ष तक के बच्चों को तो आप दिन में भले 5 बार खाना खिला दो, वो उसको पचा देंगे। मतलब ये उनका इंसुलिन सिस्टम। अब 10 वर्ष के बच्चे का अगर अच्छा है, फिर 15 वर्ष बच्चे का भी अच्छा है, 20 वर्ष तक का मतलब एक बिल्कुल लेवल पे है, और ये बाद में क्यों गड़बड़ हो रहा है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। आजकल मैंने वीडियो थोड़ा एक अलग तरीके से बनाना शुरू कर दिया है। मतलब मैं आप लोगों को पटड़ी पे लाता हूँ धीरे धीरे, क्योंकि आप लोग क्या पहले आदी हो गए, सीधा मैं शुगर पे आया और मैं 2-5 मिनट में वीडियो बना छुट्टी, नहीं, उससे मज़ा नहीं आ रहा। मज़ा ये आएगा जब आप सब समझोगे। अब क्या हुआ,
आप लोगों ने अपनी दिनचर्या बदल ली, यानी कि अब मैं डायबिटीज क्यों होता उसके कारणों पे आ रहा हूं। मतलब 20 वर्ष तक तो सब कुछ ठीक था। हालांकि ऐसी बात नहीं है जो जेनेटिक जिनको शुगर डायबिटीज होती है, यानी कि इसमें 2 तरह की डायबिटीज होती है, टाइप 1 और टाइप 2। तो जो माँ बाप की वजह से या दादा दादी या नाना नानी की वजह से हेरिडिटिक जो खानदानी रूप से जो मतलब आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है, वो तो एक अलग बात है। वो तो जो हो सकता है 2 महीने के बच्चे में भी हो जाए, 2 वर्ष के बाद में भी हो जाए, 5 वर्ष बाद हो जाए, 10 वर्ष बाद भी हो सकता है, वो एक अलग कहानी है। परंतु जिनमें खानदान में पहले डायबिटीज़ नहीं है, मतलब कभी किसी को हुआ ही नहीं, किसी सुना ही नहीं कि भाई, इसमें 2 चीजें होती है। कभी कभी बहुत सी बार बहुत सारे लोग अपनी डायबिटीज जांच नहीं करवा पाते हैं और वो डायबिटिक पेशेंट होते हुए भी वो ऐसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है। धीरे धीरे वो कोई दवाई लेते नहीं है और उसको स्वाभाविक मृत्यु मान लिया जाता है। और स्वाभाविक मृत्यु मान लिए जाने के कारण पता नहीं चलता कि हमारे को जेनेटिक डायबिटीज है क्या। ये मतलब एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है कि आप लोगों को अपने परिवार के बारे में ये खोज करनी चाहिए कि हमारे परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति तो था नहीं जिसको। अब इसके एक कारण ये हो गया। दूसरा, आप लोग अगर रात को देर रात तक जागते रहेंगे, मतलब 11, 12, 1 बजे तक जागेंगे और सुबह अगर 8-9 बजे तक उठेंगे, तो इसका मतलब मान के चलोगे आप अपनी डायबिटीज के लिए आपने उसको सही पत्री दे दी है, मतलब आपने एग्रीमेंट कर लिया डायबिटीज से कि हाँ भाई आप हमारे शरीर में आ सकते हैं। तीसरा, एक बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है कि अगर आप लगातार अल्कोहल का यूज़ करते हैं, लगातार तंबाकू का सेवन करते हैं, ये जो गुटखा तंबाकू जो भी, और आप अपने मुंह से जो भोजन पचाने वाली जो लार है उसको आप बाहर फेंक देते हैं, या आप लगातार शराब का सेवन करते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर जो दूसरे टॉक्सिक्स है वो इतने बढ़ जाते हैं कि आपको डायबिटीज़ होने के पूरे चांस बन जाते हैं। एक डायबिटीज होने का एक और कारण इन दिनों में जो प्रकाश में आया है, एलोपैथी डिपार्टमेंट ने भी अपनी रिसर्च से ये बात बताई और हमारे श्री नवग्रह आश्रम की जो रिसर्च टीम है उसने भी इस चीज़ को प्रतिपादित किया है कि अगर आप का जो भोजन है वो भोजन अगर बहुत अधिक मांसाहार युक्त है, ध्यान देना इस बात को, और वो पचता प्रॉपर नहीं है, उसकी पचावट प्रॉपर नहीं हो रही है, तो भी, और आप बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट, अगर बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और वो अगर पच नहीं पा रहे हैं, या आप बहुत ज़्यादा उड़द की दाल उपयोग कर रहे हैं और वो अगर पच नहीं पा रही है, आप बहुत ज़्यादा चावल खा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा, अब समझ रहे हैं ना आप स्टार्च की बात, स्टार्च और प्रोटीन अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अगर पच नहीं पा रहा है, उसका पाचन अगर प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो भी आपको डायबिटीज़ होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब चलो, आप डॉक्टर के पास गए, डायबिटीज के सामान्य लक्षण क्या है, आप बिना जांच करवाए भी पता कर सकते हैं कि आपको डायबिटीज है। यानी कि सबसे पहला जो लक्षण आएगा डायबिटीज का वो ये आएगा कि आपकी पिंडलियां दुखने लग जाएगी, पिंडलियों में दर्द होता है, वो बहुत मतलब, और ख़ास तौर से शाम को 3-4 बजे बाद आप बिल्कुल एकदम शट डाउन होना लग जाते हैं। आप धीरे धीरे टेपरली मतलब कमज़ोर महसूस करने लग जाते हैं जो शाम आती है। एक कारण। दूसरा लक्षण है, आप जो पेशाब करते हैं तो उस पेशाब में झाग आने लग जाते हैं, झाग, फज, मतलब झाग आने लग जाते हैं, तो ये डायबिटीज का दूसरा। तीसरा, आपका वजन कम होने लग जाता है। चौथा, आपको जल्दी भूख तो लगती है, आपको लगता है ऐसा कि मुझे बहुत भूख लग रही है, आप मतलब खाना चाहते हैं परंतु उसका पाचन नहीं हो पाता है। ये मतलब मुख्य बड़े और आपके शरीर में इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती है। बहुत सिंपल सी जांच होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपना खून का नमूना देते हैं, तो डॉक्टर आपको बता देते हैं कि भाई अच्छी 2 तरह की जांचें होती है, एक भूखे पेट और एक खाने के बाद, एक भरे पेट एक भूखे पेट, तो उसको मतलब PP और FFF कहा जाता है ना, फास्टिंग में और खाने के बाद में, ये 2 तरह का सिस्टम है। ओके, फिर अब आपको पता चल गया कि आपको डायबिटीज है। मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है कि आपको डायबिटीज अगर हो जाती है तो मैं बिना किसी की ईर्ष्या, द्वेष और बुराई करने के, आप सबसे पहले आयुर्वेद को अडॉप्ट कीजिए। आयुर्वेदा से आपका जो डायबिटीज है वो 6-7 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। अगर पता चलते ही आप इलाज शुरू कर देते तो आराम से 6-7 महीने में कंप्लीट हो जाता है। करीब 1 साल में तो हमारे नवग्रह आश्रम से इंसुलिन जो ले रहे हैं पेशेंट, उनका ठीक हो जाता है।
अब आपको इलाज क्या करना, आप श्री नवग्रह आश्रम पर आ जाइए। आपको यहाँ से एक औषधि दी जाती है जिसका नाम होता है शुगर। हमारे आश्रम की ज़्यादातर औषधियों का नाम बीमारी पे ही आधारित है, तो शुगर के लिए जो औषधि है वो है शुगर। वो आपको खाना खाने के 45 मिनट पहले लेनी होती है। 1 चम्मच 1 टीस्पून 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को, एक दवाई होगी। दूसरी एक दवाई देते हैं हम रक्त शोधन। वो रक्त शोधन जो औषधि है, उस औषधि को आपको सुबह 3 चम्मच का काढ़ा बना के लेना होता है, शाम को 3 चम्मच का काढ़ा बना के लेना होता है। काढ़ा कैसे बनाते हैं वो हमारे लिटरेचर में आपको लिखा हुआ होता है, या हमारे और दूसरे वीडियो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये करने से धीरे धीरे आपका जो शुगर लेवल है वो डाउन होना शुरू करता है। तो वो जैसे जैसे डाउन होता है वैसे वैसे आप जो अभी एलोपैथी की जो मेडिसिन ले रहे हैं वो, इसके लिए मैं अलग से आपको एक इसका भाग 2 वीडियो हाथों हाथ बना के दे रहा हूँ आप लोगों की सेवा में। तो अतः आप लोग इस बात को अगले वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखें। इसी के साथ मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। श्री नवग्रह आश्रम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें, उसका नोटिफिकेशन ऑन रखें। हंसराज चौधरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब रखें, नोटिफिकेशन ऑन रखें। और ये मेरे पीछे जो लता है वो गिलोय है। अब मैंने ये भी शुरू किया कि मैं जिस वृक्ष के वहाँ जाके, जिस लता के वहाँ जाके वीडियो शूट करूँगा उसका नाम जरूर बताऊँगा, ताकि आपकी जिज्ञासा बनी रहे। आप जब कभी नवग्रह आश्रम आए तो इन पेड़ पौधों को जरूर देखें। धन्यवाद।